और इसलिए आज बड़े बड़े उपदेश दिए जा रहे हैं, पर कैसे सोचा जाए, कैसे जीवन में कोई घटना ऐसी घट गई उसको मैनेज किया जाए, कैसे लाइफ में फोकस किया जाए किसी वस्तु पे, वो आज सिखाया नहीं जा रहा। जो वस्तु सबसे महत्व की है वही वस्तु अपने वहां नहीं है। तो ये भगीरथ अभियान श्री वल्लभ की कृपा से लिया है, लेखन कार्य अभी चल रहा है, और ये स्वर्ण जयंती का वर्ष बनाया तो विचार आया स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुझे 50,000 कॉपी पूरे गुजरात के हर एक शिक्षण के स्कूलों में अपनी तरफ से बांटनी है, कि जहां आगे जाके ये भी विचार है कि उसके ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग करके इस वस्तु को कैसे इंप्लीमेंट करनी, कैसे ढंग से उनको सिखाया जाए, कैसे जर के समझाया जाए, उसकी भी योजनाएं अभी चल रही हैं। भगवत कृपा होगी तो एक भगीरथ कार्य अपने द्वारा, पुष्टि परिवार के द्वारा इस जगत के अंदर होगा। और कहने का तात्पर्य इतना ही कि इंद्रियों का निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्रियों का कंट्रोल, और इंद्रियों का कंट्रोल यानी कैसे जिस समय जो परफॉर्म करना चाहिए वो अपन परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो अपन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो मानो वहां कुछ गड़बड़ है। आगे कहा कि देखो जीवन के अंदर भोग की बात कही, और भोग भी 3 प्रकार के कहे, कि अपने वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा और शरीर के द्वारा। और ये तीनों प्रकार के जो भोग हैं ये सेवा के अंदर प्रतिबंधक हैं, ये बात भी यहां पे कही। आगे ये भी कहा कि देखो कई बार ये मन भोगों के अंदर लग जाता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, और देखो कई बार अपनी इच्छा से मन लगता है भोगों में, और कई बार औरों को करते हुए देख के अपना मन प्रलोभन में आ जाता है कि वो ऐसा कर रहा है तो फिर मैं क्यों ना करूं, वो इस गलत काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। और औरों को देखते देखते अपन भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और इन्फ्लुएंस में आके हम भी वो भोगों की ओर गलत कार्यों में बढ़ने लगते हैं। एक प्रसंग मैंने सुना था, मुझे बड़ा स्पर्श किया उस प्रसंग ने, कि जब एक लड़का पढ़ा लिखा, अच्छी डिग्री, अच्छी पोस्ट मिली उसको, और एक बार उसको जीवन में ऐसी ऑफर आई कि तू एक गलत सिग्नेचर कर, तुझे लाखों डॉलर मिलेंगे। उसके मित्र उसे समझाने लगे, देख भैया ऐसे अवसर जल्दी किसी को मिलते नहीं है, और एक बार एक साइन करनी है, क्या फर्क पड़ता है तुझे। लेकिन उसके घर के संस्कार, उसके परिवार के संस्कार उसे कह रहे थे कि यह काम अपन से नहीं हो सकता। लेकिन आज कश्मकश चल रही है उसके मन में और आत्मा में। उसका मन कह रहा है देख ऐसा अवसर जल्दी मिलेगा नहीं, एक गलत काम करना, एक गलत सिग्नेचर करनी है और पूरी जिंदगी मेरी संवर जाएगी। और उसकी आत्मा कह रही है कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये काम अपन नहीं कर सकते, अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। और कहते हैं सुबह जब उसकी मां उसे जगाने के लिए आई, मां ने देखा कि लड़का जगा हुआ है। मां ने कहा बेटा तू आज बहुत चिंता में लग रहा है। तब बेटे ने कहा मां क्या बताऊं, एक ऐसा निर्णय मुझे लेना है और उस निर्णय के कारण मुझे चैन नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूं। मां तू बता मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आज मेरा मन बड़ा खिन्न है, बड़ा उद्विग्न है। मां ने कहा बेटा तू तो पढ़ा लिखा है, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आया है, लोग तेरी सलाह लेने के लिए घंटों लाइनों में बैठते हैं, तो मैं तुझे सलाह क्या दूंगी। लेकिन वो कहता ना मां आज मुझे तेरी सलाह चाहिए, मुझे बता मैं मां आज क्या करूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, मैं ये करूं कि ना करूं। एक तरफ ये मेरा भविष्य है और एक तरफ मेरे घर के संस्कार हैं, मैं क्या करूं। तब मां ने कहा देख बेटा मैं तो गांव की अभण हूं, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, तू तो बड़ा ज्ञानी है और मैं तुझे सलाह क्या दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी बेटा जब रोज मैं तेरे कमरे में तुझे जगाने के लिए आती, मैं पाती कि तू सो रहा है और तुझे जगाने में मुझे बड़ी मुश्किल आती, मुश्किल से तू जगता। लेकिन जब आज तेरे कमरे में आई तू जागा हुआ था और तेरी आंखें देख के लग रहा है तू पूरी रात सो भी नहीं पाया। देख बेटा मैं तो अज्ञानी हूं, मैं कुछ जानती नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बेटा ये सब कुछ करना इसलिए है कि चैन से सो पावे। जो काम करने का सोच के यदि तेरी रात की नींद उड़ गई है तो क्या वो काम करने के बाद तू चैन से सो पाएगा। सिर्फ काम करने का सोच के तेरी नींद उड़ गई है तो काम करके तेरी आत्मा तुझे सोने नहीं देगी।
तेरी आत्मा तुझे, चाहे दुनिया तुझे कहे कि तू बहुत बड़ा है, तू बहुत महान है, लेकिन तेरी आत्मा तुझे कहेगी कि नहीं, तू गलत है। और उसी समय बेटे ने कहा, ना मां, अब मुझे मेरा निर्णय मिल गया है, मुझे क्या करना ये मुझे पता चल गया है। और इसलिए कहा कि जब भोग की ओर मन जाता है तो अपनी इच्छा से भी जाता है, और कई बार औरों को करके देखते हुए भी अपना मन प्रलोभन में आ जाता है कि यदि और करें तो मैं क्यों ना करूं, अगर और ये पालें तो मैं क्यों ना पाऊं। और कई काम जीवन में ऐसे होते हैं जो अपनी करने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ इसलिए करते हैं यदि मैं नहीं करूंगा तो वो कर लेगा। कई कार्य जीवन में हम बिना इच्छा के, बिना मन के ऐसे कर लेते हैं, यदि मैंने नहीं किया तो कहीं वो ना कर ले, और कहीं मैंने नहीं किया तो वो न कर ले। ऐसे करके भी कई कार्य अपन ने करे हुए हैं, और ऐसे कार्यों में अपन उलझे हुए हैं। इसलिए कह दिया कि यदि भोगों में मन जाएगा तो वो मन इसी प्रकार अपने आप को परास्त करेगा। इसलिए कह दिया कि कई कार्य ऐसे हैं कि जो भी कार्य करो ना, उसका परिणाम सोचो कि उसका परिणाम क्या आने वाला है, और परिणाम का विचार करोगे कि जो कार्य मैंने प्रारंभ किया है ये मुझे आनंद देने वाला है या दुनिया भर के टेंशन देने वाला है। तो यदि चिंताएं खड़ी करने वाले अपन हैं, तो जिसने खड़ी करी है चिंताओं को दूर करने वाले भी अपन हैं। यदि अपन ही उन वस्तुओं को दूर करेंगे तो अपन उसमें से आ सकते हैं बाहर। और इंद्रियों को दमन करना यदि मुश्किल लगे तो उसका ऊर्ध्वीकरण करने लगो। इंद्रियों को कंट्रोल करना सबके मन की बात नहीं है। तो कहते हैं ना कि जीवन में उत्तम जीवन जीना है तो क्या करो, जो चीज कर रहे हो उसका प्यूरिफिकेशन करना शुरू कर दो, और जैसे जैसे प्यूरिफाई करते जाओगे वो वस्तु भगवत सेवा उपयोगी हो जाएगी। ये बात यहां 8वें श्लोक के अंदर संक्षिप्त में अपन समझ के अब 9वें श्लोक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां आश्रय का परिचय देते हुए यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं। इस श्लोक से अब आश्रय तत्व के अंदर आचार्य चरण अपना प्रवेश करवा रहे हैं। अशक्य हरि रे वास्ति, कहते हैं अशक्य अवस्था में हरि ही रक्षा करने वाले हैं, उन्हीं आश्रय से ही सब सिद्ध होगा, और धैर्य सहित करना ये आश्रय और शरण। और देखो यहां आश्रय की व्याख्या अपन को दी और कहा कि प्रभु का आश्रय क्या है कि असंभव से असंभव दिखने वाला कार्य भी जिसके शरण में आने से, जिसके अधीन होने से जो सिद्ध कर देते हैं, वही आश्रय तत्व है। अब देखो एक वस्तु, एक होता है साधन, एक होता है उसका उपयोग करना, और एक होता है उसका साधन करना। एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊं, साधन किसको कहते हैं और उपालम किसको कहते हैं। साधन किसको कहेंगे कि जैसे अपन कहते हैं कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, आप ही हमारा आश्रय हो, और जब प्रभु की शरण में हम हैं ऐसा अपन कहते हैं तो ये कामना भी रखते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसके सारे कार्यों को मैं सिद्ध करूंगा। तो ये अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं तो आप हमारे सारे कार्य सिद्ध करो। पर अपने शरण की अवस्था कौन सी है, अपने आश्रय की अवस्था कौन सी है। एक होता है साधन, और साधन यानी क्या कि यदि आपको नाव से नदी पार करनी है तो नदी पार करने के लिए आपने नाव का सहारा लिया। अब नाव से उस नदी को पार किया तो पार करने के बाद आप नाव को संग लेके जाते हो कि नाव को वहीं छोड़ देते हो। तो एक संबंध प्रभु के संग अपना ये होता है, कौन सा कि जब तक नदी पार करनी थी, जब तक नदी पार करनी थी तब तक सहारा लिया। बोले क्यों, बोले क्या करे, आज तक बराबर दुकान काम का चल नहीं रहा। अच्छा, किसी ने कह दिया रोज जाके मंगला के दर्शन करके आना। अब रोज मंगला के दर्शन करने जा रहे हैं, बोले क्यों, क्योंकि कामकाज ठीक से चल नहीं रहा। अब जिस दिन कामकाज ठीक चलने लगा तो सबसे पहले दर्शन करने, वाह। तो ये कौन सा संबंध हुआ, वो नाव की तरह।
दूसरा, जब हाथ में किसी को फ्रैक्चर हो जावे तो वो पट्टा बांधते हैं ना, और वो हाथ सीधा रहे उसके लिए कपड़े की पट्टी गले में, यहां पता नहीं बांधते कैसे, कपड़े की पट्टी गले में बांधते हैं, बोले क्यों, हाथ सीधा रहे। अब जब तक फ्रैक्चर हुआ है और वो कपड़े की पट्टी हमको निकालनी पड़ती है तो कितना संभाल संभाल के रखते हैं कहीं खो नहीं जाए, कि वैसे ही मैं सीधा रहता नहीं हूं तो हाथ कहां से सीधा रहेगा, तो कपड़े की पट्टी ढूंढ ढूंढ के संभाल संभाल के रखते हैं, बोले क्यों, हाथ सीधा रखना है। और जैसे ही हाथ का पट्टा खुला, सबसे पहले क्या फेंकने जाते हो, कपड़े की पट्टी। तो वैसे ही कई ने प्रभु का आधार लिया है, किस प्रकार, इस कपड़े की पट्टी की तरह। जब तक समस्या सॉल्व नहीं हुई तब तक कहा कि इसके इतने पाठ करो, इसके इतने पाठ करो, और रोज पाठ करते हैं, नियम से पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही समस्या का हल मिला तो सबसे पहले उन्हीं पाठों को छोड़ते हैं कि जिनकी कृपा से अपन को हल मिला है। होता है कि नहीं? तो उसको आश्रय कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ये कपड़े की पट्टी की तरह। और तीसरी वस्तु होती है आश्रय। आश्रय यानी क्या? आश्रय यानी कोई कुछ भी कह दे, आश्रय यानी कोई कैसी भी अवस्था क्यों ना आ जाए, व्यक्ति दृढ़ता से ठाकुर जी के चरणों में ऐसे बैठ जाए कि मेरे प्रभु मेरे संग हैं, मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके विराज रहे हैं, मैं प्रभु के अधीन हूं। जब ये संकल्प उसके मन में आ जावे, तब वास्तव में प्रभु की कृपा का अनुभव होता है।